हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर मार्गदर्शन में। दोस्तों आज के स्टूडेंट जिस कॉलेज का रिव्यू करने वाले हैं उस कॉलेज का नाम है सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी। दोस्तों अगर आप भी 2025 में इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको इस कॉलेज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि कॉलेज कहाँ पे है, इसमें कौन से कोर्सेस ऑफर किए जाते हैं, कोर्सेस में कैसे आपको एडमिशन मिलता है, कोर्सेस की फीस क्या लगती है, कॉलेज में अगर आपका प्लेसमेंट रेट वगैरह कैसा है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है और 2025 में यहाँ पे आपको एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। जो सारी इन्फॉर्मेशन है आज के इस वीडियो आपको मिलने वाली है, तो वीडियो अंत तक बने रहिए। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सही सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कॉलेज के ओवरव्यू के बारे में। कॉलेज की बात करते हैं, कॉलेज आपका स्टेब्लिश हुआ था 2019 में। साथ ही साथ बात करते हैं आपके लोकेशंस की कॉलेज की, भोपाल मध्य प्रदेश में आपका यह कॉलेज है। और इंस्टीट्यूट टाइप्स की बात करते हैं तो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जिसका आपको आरजीपीवी से आपका यह कॉलेज आपका एफिलिएटेड है। बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कैंपस साइज की, तो 34 एकड़ में फैला हुआ इसका कैंपस एरिया है। इस कॉलेज को कई सारे आपके जो अप्रूवल वगैरह है वो कहाँ से मिला हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पीसीआई हो गया, इसके साथ साथ एआरसीटी हो गया, या इसके साथ साथ एमपी यूआरसी हो गया, एनसीईजी हो गया, इसके बाद CCIM हो गया, आईएनसी हो गया, एआईपीसी हो गया, एमपीसी हो गया। इन सभी से ये कॉलेज आपका पूरी तरह से अप्रूव है। यानी कि अगर यहाँ से आप फार्मेसी के कोर्सेज करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग के कोर्सेज करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर के कोर्सेज करना चाहते हैं, लॉ के कोर्सेज करना चाहते हैं तो आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से कोर्सेज इसमें बेसिकली आपको देखने को मिलता है, कौन कौन से कोर्सेज है जो इस कॉलेज द्वारा आप कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंजीनियरिंग के कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप बीई या फिर बीटेक कर सकते हैं, एमई या फिर एमटेक कोर्स के लिए भी जा सकते हैं। साथ ही साथ डिप्लोमा के कोर्सेज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब बीटेक में क्या क्या स्पेशलाइजेशन देखने को मिलता है और क्या ब्रांचेस आपको देखने को मिलती है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल हो गया, इसके अलावा और भी कई सारे ब्रांचेस आपको बीटेक के देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ बात करते हैं आपकी अगर आप स्पेशलाइजेशन के लिए जाना चाहते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस में आप स्पेशलाइजेशन भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये आपके बीटेक की ब्रांचेस और स्पेशलाइजेशन आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप फार्मेसी के कोर्सेज करना चाहते हैं तो डी फार्मा या फिर बी फार्मा के कोर्सेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर पैरामेडिकल के कोर्सेज करना चाहते हैं तो बीपीटी हो गया, बीएमएलटी डीएमएलटी कोर्स हो गए। एग्रीकल्चर में बीएससी ऑनर्स आप एग्रीकल्चर कोर्स कर सकते हैं। आप मैनेजमेंट के कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप बीबीए कर सकते हैं, एमबीए जैसे कोर्सेज यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही साथ साइंस के कोर्सेज करना चाहते हैं, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं, बीएससी इन आर्टिफिशियल आपका आईटी में कर सकते हैं। साथ ही साथ बात करते हैं कॉमर्स में तो बीकॉम एमकॉम वगैरह हो गया। आर्ट कोर्सेज करना चाहते हैं बीए कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं। लॉ के कोर्सेज करना चाहते हैं एलएलबी हो गया, एलएलएम हो गया। ये सारे कोर्सेज आपको इस कॉलेज में देखने को मिल जाता है। ओवरऑल बात करते हैं काफ़ी बेस्ट कॉलेज है और लगभग कई सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं जो भी हमने स्क्रीन पे आपको बताया होगा, सारी चीज़ आपको पढ़ लिया होगा। अब बात करते हैं इन कोर्सेज में एडमिशन कैसे मिलता है और इनकी फीस वगैरह क्या लगती है। दोस्तों फीस वगैरह की बात करते हैं, यहाँ से अगर आप इंजीनियरिंग कोर्सेज करने के बारे में सोच रहे हैं तो लगभग आपको यहाँ पे 50,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए पर ईयर तक फीस यहाँ पे आपकी लग सकती है। अलग अलग आपकी बीटेक की जो ब्रांचेस होती है उसमें फीस आपकी अलग अलग होती है। साथ ही साथ अगर फार्मेसी के कोर्सेज करना चाहते हैं तो बी फार्मा में लगभग आपको 65,000 रुपए लग सकता है। वहीं बात करते हैं आपकी एम फार्मा करने जा रहे हैं तो लगभग 70,000, डी फार्मा के लिए लगभग 65,000 रुपए के आसपास आपकी फीस यहाँ पे पड़ जाती है। के साथ पैरामेडिकल के कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप बीपीटी कोर्स की फीस लगभग आपको 45,000 रुपए के आसपास पड़ जाती है। आपकी बीएमएलटी लगभग 45,000, डीएमएलटी लगभग 30,000 रुपए आपको पर ईयर फीस पड़ जाएगी। वहीं बात करते हैं एग्रीकल्चर के कोर्सेज करने जा रहे हैं 45,000 रुपए तक आपको फीस पड़ने वाली है पर ईयर। साइंस के कोर्सेज में लगभग 25,000 रुपए के आसपास फीस पड़ने वाली है। कॉमर्स में 20,000 में आपका पर ईयर फीस पड़ने वाली है। वहीं आर्ट के कोर्सेज करना चाहते हैं तो 12 से 13,000 रुपए पर ईयर फीस आपकी पड़ने वाली है। लॉ के कोर्सेज करने जा रहे हैं लगभग आपको 32,000 रुपए से लेकर 35,000 रुपए तक आपको पर ईयर फीस यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो अलग अलग जो आपके कोर्सेज होते हैं उनमें आपकी फीस वगैरह यहाँ पे अलग अलग देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप फीस के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो कॉलेजेस के वेबसाइट पर सारी चीज़ें मेंशन है। आप डायरेक्ट कॉलेजेस के वेबसाइट पर जा सकते हैं और सारी चीज़ें वहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि अलग अलग जो आपके कोर्सेज होते हैं उनमें फीस एक्चुअल में कितनी लगती है। अब एडमिशन कैसे मिलता है, सबसे पहले बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप में से स्टूडेंट जानना चाहते हैं इंजीनियरिंग कोर्सेज में कैसे एडमिशन मिलता है। अब इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए कि आपका 12th पास होना चाहिए। 12th में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट कम से कम 50 से 60% मार्क आपका 12th में होना चाहिए। साथ ही साथ आपको जेईई मेंस का यहाँ पे एग्जाम देना पड़ता है। जेईई मेंस में आपका परसेंटाइल वगैरह काफ़ी अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ आपको एमपीडीटी काउंसलिंग के लिए भी अप्लाई करना होता है जिसके थ्रू ही आप एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ मैनेजमेंट कोटा से भी यहाँ पे एडमिशन होता है, यानी कि अगर आपका 12th में काफ़ी अच्छा परसेंटेज वगैरह है तब भी आप यहाँ पे आसानी से एडमिशन वगैरह ले सकते हैं। तो एडमिशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती है, डायरेक्ट एडमिशन भी होता है और जेईई मेंस के थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन होता है। लेकिन प्राथमिकता जो दी जाती है वो जेईई मेंस वाले स्टूडेंट को दी जाती है। सबसे पहले जिनका एडमिशन होता है वो जेईई मेंस वाले स्टूडेंट का होता है। देन जो अगर जेईई मेंस वाले स्टूडेंट का एडमिशन कंप्लीट होने के बाद कुछ सीटें बच जाती है तो 12th बेसिस पे एडमिशन आपको आसानी से मिल जाता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि आपका जो कॉलेज है उसका प्लेसमेंट वगैरह कैसा है, प्लेसमेंट रेट वगैरह कैसा है। ये आप में से कई सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं अगर आप बीटेक वगैरह का प्लान कर रहे हैं। बात करते हैं आपके इस कॉलेज
इसकी हायर पैकेज की तो 18 LPA के आसपास इसका हायर पैकेज है। वहीं एवरेज पैकेज की बात करते हैं 4 से 6 लाख रुपए का एवरेज पैकेज देखने को मिल जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस कॉलेज भी काफ़ी बेस्ट है इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए भी, क्योंकि जो फीस लगती है वो काफ़ी मिनिमम है। यानी कि अगर आप बीटेक के यहाँ से कोर्स करने जा रहे हैं तो लगभग आपको 1 लाख रुपए भी अगर आपका पर ईयर फीस लगता है तो 4 साल में आपका 4 लाख रुपए आपका फीस लगने वाला है। और 4 लाख से ज़्यादा या फिर उससे ज़्यादा का प्लेसमेंट यहाँ से आसानी से आप पा सकती हैं। कई सारी बड़ी कंपनियां हैं जो यहाँ पे विजिट करती हैं और आपको प्लेसमेंट वगैरह ऑफर करती हैं। दोस्तों नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि क्या क्या फैसिलिटीज आपको कॉलेज में देखने को मिल जाती है। फैसिलिटीज की बात करते हैं तो आपको हॉस्टल फैसिलिटीज हो गई, साथ ही साथ लाइब्रेरी हो गया, जिम वगैरह हो गया, कैफेटेरिया हो गया। इसके साथ साथ बात करते हैं कंप्यूटर लैब वगैरह हो गई। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन की यहाँ पे आपको सुविधा वगैरह है। इसके साथ साथ आपको बात करते हैं स्पोर्ट ग्राउंड वगैरह बने हुए हैं। तो बेसिक फैसिलिटीज जो हर कॉलेज में आपको देखने को मिल जाती है वो सारी फैसिलिटीज इस कॉलेज में भी आपको देखने को मिल जाता है। इन्वायरमेंट काफ़ी बेस्ट है, 34 एकड़ में फैला हुआ इसका कैंपस एरिया है। अगर आप भी 2025 में इस कॉलेज में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आप भी इस कॉलेज में आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन के रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप हमारे गूगल फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं, जिसमें फ्री में आपको आसानी से उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और फिल करने के बाद हमारी टीम आपसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करेगी और जो भी प्रॉब्लम्स होगी एडमिशन के रिगार्डिंग वो सारी प्रॉब्लम्स आपको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। जैसे कि आपको फीस के बारे में जानना है, एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है, कैसे एक्चुअल में एडमिशन मिलता है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे हमें बता दिया जाएगा। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।